तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज साइंस में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें के क्वेश्चंस आंसर को हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं कि जो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो उनको पहले समझेंगे और फिर उनके जवाब को जानेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज टेक्नोलॉजी मीन्स। पहले तो मतलब समझ लो। ये विज्ञान है, विज्ञान और गणित ऐसे विषय हैं कि अगर ये समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत इसमें नहीं रहती है। ठीक है, तो व्हाट डज टेक्नोलॉजी मीन्स। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। क्या चीज? तकनीक। क्या है तकनीक, अभी बताते हैं। मीन्स मतलब या फिर उसका अर्थ। तो तकनीकी का क्या अर्थ है? तकनीक का क्या अर्थ है? मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो जवाब है, टेक्नोलॉजी इज टू क्रिएट रिसोर्सेस। क्रिएट माने बनाना या उत्पन्न करना या पैदा करना। क्या चीज? फॉर मैनकाइंड, मतलब कि इंसानों की भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? इंसानों की भलाई के लिए। बाय अप्लाइंग रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस। नियम और सिद्धांत किसके? विज्ञान के। समझो बात को, इसमें क्या कहा गया है। कह रहा कि टेक्नोलॉजी है, क्या है? कह रहा है टेक्नोलॉजी वह है, तकनीकी वह है जो इंसानों की भलाई के लिए संसाधन उत्पन्न करती है। संसाधन, जैसे मान लीजिए हमको कपड़े पहनना है, तो ये जिस मशीन से बने होंगे वो एक संसाधन है ना। जैसे इंसानों के लिए क्या संसाधन है? मेनली संसाधन है कपड़े पहनने को मिले, खाना मिले, रहने को घर मिले, ये संसाधन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो संसाधन को उत्पन्न करती है। किसकी भलाई के लिए? इंसानों की भलाई के लिए। और कैसे करती है उत्पन्न संसाधन? बाय अप्लाइंग। अप्लाइंग मतलब अनुप्रयोग करना, उसका उपयोग करना। किसका उपयोग करना? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके। मतलब विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके इंसानों की भलाई के लिए जो भी संसाधन उत्पन्न किए जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तकनीकी कहते हैं या टेक्नोलॉजी कहते हैं। बात समझ गए? या ऐसे याद कर सकते हो, तकनीकी वह है जो इंसानों की भलाई के लिए संसाधन उत्पन्न करती है। और किसके सिद्धांतों पे? नियम और विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके, है ना। तकनीकी वह है जो विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके इंसानों की भलाई के लिए संसाधन उत्पन्न करती है। क्लियर बात? तकनीकी वह है जो विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके इंसानों की भलाई के लिए संसाधन उत्पन्न करती है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन, क्या संबंध है, बिटवीन, बीच, किसके बीच? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी के बीच क्या संबंध है। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन में ही ये बता रहा था कि विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके ही तकनीकी जो है संसाधन बनाता है। जो तकनीकी है वो क्या है? तकनीकी संसाधन, मानव की भलाई के लिए संसाधन बनाती है। किसके द्वारा? विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर विज्ञान के नियम और सिद्धांत नहीं होंगे तो क्या तकनीकी हो सकती है? नहीं हो सकती ना।
अच्छा मान लीजिए विज्ञान के नियम और सिद्धांत आपने पढ़ा है, लिखा है, रखा है, लेकिन उसके द्वारा कोई संसाधन बनाया नहीं गया, न साइकिल, न कार, न कुछ भी, कोई चीज, मशीन, न इंजन, ट्यूबवेल, कुछ भी ना बनाया जाए, तो क्या साइंस किसी काम की है? साइंस किसी काम की रहेगी? नहीं रहेगी ना। मतलब ये हो गया कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसके नियम और सिद्धांत भी डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं किस पर? टेक्नोलॉजी पे। और टेक्नोलॉजी खुद किस पर निर्भर है? मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना, एक दूसरे पर डिपेंड है, उनके बिना उनका कोई महत्व तो नहीं है। तो वही चीज इसमें लिखना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब विज्ञान और तकनीकी एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। बात समझ गए? एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले तो मतलब समझ लो इसका क्या है। व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, ग्रीन मतलब हरित। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? तो द अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि, मतलब जैसी उम्मीद किए हों वैसी वृद्धि हो जाए, मतलब जितना हम सोचे रहे उससे भी ज्यादा पैदावार होने लगे, है ना, तो उसे कहा जाएगा क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या कहेंगे? ग्रीन रिवॉल्यूशन। कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि, इंक्रीज माने वृद्धि, कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाती है। खेती में अगर बहुत बढ़िया उत्पादन होने लगे, और ये कब होने लगा? पहले जो है खेती इतनी नहीं होती थी, बारिश पे डिपेंड रहता था, अच्छे बीज नहीं थे, अच्छी खाद नहीं थी, अच्छे कीटनाशक नहीं थे, है ना, और सिंचाई के साधन भी उतने नहीं थे। आज के टाइम में क्या है? ट्यूबवेल से आप सिंचाई कर लोगे, है ना, तरह तरह के अच्छे अच्छे किस्म के बीज हैं, और दवाइयां हैं, कीटनाशक हैं, खादें हैं, कटाई के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि फसल पैदा हुई अच्छी फिर उसको घर तक ला ही ना पाए, है ना। तो ढेर सारे संसाधन है, इन्हीं संसाधनों की वजह से कृषि के क्षेत्र में बहुत उम्मीद से ज्यादा वृद्धि हो गई, तो उसे कहा गया क्या? हरित क्रांति हो गई। आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और क्रांति को जानेंगे, इसमें इतना है।